रात में 3 बजे सोते हो, सुबह 12 बजे उठते हो, दिन भर पढ़ने की कोशिश करते हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता, आंख के नीचे गड्ढे हो गए हैं, अंदर से आंखें लाल हो गई हैं, पूरे समय लगता है कि पढ़ने का समय नहीं है और जब पढ़ने बैठो तो पढ़ने का मन नहीं करता। पढ़ाई में अगर आपको मन लगाना है, अगर आपको घंटों तक पढ़ाई करनी है, तब आपका पर्पस एकदम क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हो। देखो, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे फोकस रह सकते हो पढ़ाई में। लेकिन अगर आपका स्टडी करने का मन नहीं है और ना ही आप पढ़ना चाहते हो तो ये टेक्निक आपके लिए वर्क नहीं करेगी। और जो मैं बताने वाला हूँ शायद आपको थोड़ा पता भी हो पहले से, पर क्या पता आज मेरा बोलना हो, आपका सुनना हो और आज ही आपका उस बात को मानकर जिंदगी बदल देने वाला प्लान बनाना हो। तो मुझे सुनते रहो। आज देखते हैं कि मैं कितना आपके दिमाग को कन्विंस कर पाता हूँ। आपको पढ़ाई में फोकस रहने के लिए असली रीजन क्या है फोकस नहीं कर पाने का। सबसे पहले मोबाइल की बात कर लेते हैं, फिर बाकी की बात करते हैं। स्टडी करते टाइम डिस्ट्रैक्शन पैदा करने में सबसे मेन रोल अगर किसी चीज का है तो वो है मोबाइल फोन। पढ़ाई करते टाइम अगर कोई चीज है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करती है तो वो है मोबाइल या टैबलेट। इनके अंदर जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन होती हैं, जो उनके नोटिफिकेशन आते हैं, उनकी वजह से हम बहुत ही डिस्ट्रैक्ट होते हैं। एक नोटिफिकेशन आपके फोकस को कुछ सेकंड के लिए तोड़ सकती है और उसी टूटे हुए फोकस को फिर से बनाने के चक्कर में आप काफी टाइम खो देते हो। एक स्टडी में बताया गया है कि किसी भी काम या स्टडी को करते टाइम अगर आपका फोकस टूट जाता है या किसी रीजन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो आपको उस काम को फिर से पूरी तरह से फोकस बनाने के लिए 23 मिनट 50 सेकंड का टाइम लगता है। ये रिसर्च की उन्होंने, जिसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तब आपको अपने फोन को या तो फ्लाइट मोड में डालना चाहिए या नोटिफिकेशन सारे ऑफ करने चाहिए या फिर अपने फोन को दूसरे रूम में रखना चाहिए। दूसरी टेक्निक पर बात करते हैं। नंबर 2, प्लानिंग। क्योंकि प्लानिंग के बिना तो आप कहीं जा ही नहीं सकते। प्लान बनाने का मतलब ये नहीं कि मैं कल से साइंस पढ़ूंगा, मैं परसों मैथ पढ़ूंगा। स्टडी की प्लानिंग को हमेशा थोड़ा डिटेल में प्लान करो। फॉर एग्जाम्पल कि आज या कल में 35 या 30 पेज इस किताब के पढ़ूंगा, इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ूंगा। पर ये क्यों करना है, मतलब ये टारगेट क्यों बनाना है, हमें प्लानिंग क्यों करनी है। इससे होता ये है कि जब आप ये प्लान बनाने के बाद उसको अचीव कर लेते हो, जब आपने बनाया कि मुझे 30 पेजेस पढ़ने हैं या फिर आपको एक लेसन पढ़ना है, तो वो अचीव होने के बाद में तो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। आपको एक फील आती है कि यार मैंने कर दिया। आपकी विल पावर बढ़ जाती है अगली पढ़ाई के लिए। जब हम एक चीज को सही से कर लेते हैं तो हमें दूसरी चीज और सही करने का मोटिवेशन मिलता है, जिसको हम सेंस ऑफ अचीवमेंट बोलते हैं। ये हमारे ब्रेन में हार्मोन्स को रिलीज करता है जिसको कहते हैं डोपामीन। नंबर 3, अब बात करते हैं स्टडी आपको कहाँ करनी चाहिए। कई लोग होते हैं जो बेड पर लेटे हुए पढ़ाई करते हैं और ये मानते हैं कि मैं कूल हूँ, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। लेकिन इससे होता ये है कि जब हम लेटे हुए होते हैं तब आपकी बॉडी जो है वो ब्रेन को सिग्नल देती है कि आप रिलैक्स मोड में हो, आपको एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। जब आप चलते हो तो आपकी बॉडी आपके ब्रेन को संकेत देती है कि आप रिलैक्स नहीं हो। तो इसी तरह से जैसा आप रिएक्ट करते हो वैसा सिग्नल जाता है ब्रेन को। सो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आपको एकदम अच्छी तरह से बैठकर पढ़ाई करनी होगी। जैसे मैं अभी एक्टिवली बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी कमर सीधी करके बोल रहा हूँ। अगर मैं खुद लूज होता तो खुद आलसियों की तरह बैठा होता पढ़ा होता तो शायद मेरी आवाज में भी एनर्जी नहीं होती। तो आपकी बॉडी का जो पोज होता है उससे सिग्नल जाता है हमारे ब्रेन को और वैसे ही आप रिएक्ट करते हो, वैसे आपका दिमाग काम करता है। नंबर 4, इन्वायरमेंट। स्टडी में फोकस करने के लिए साउंड प्रूफ काम प्लेस ढूंढो जहाँ पर कंफर्ट हो, आराम से बैठ सको, जहाँ पर कोई शोर नहीं आ रहा हो, बाहर की बहुत ज्यादा आवाज नहीं आ रही हो। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर पढ़ते हो तो आप ऐसी जगह बैठो जहाँ प्लग पास में पड़ता हो। चार्जिंग के लिए आपको बार बार ना उठना पड़े। पानी की बोतल, नोट्स, पेन, सब कुछ चीजें लेकर बैठो ताकि आपका फ्लो ब्रेक ना हो। और ये दिन रात वाला जो है ना यार, लोग सोचते हैं कि ये बंदा तो केवल सुबह ही पढ़ पाता है, मैं तो रात को पढ़ता हूँ। क्या ये गलत है? क्या मॉर्निंग में ही फोकस किया जा सकता है, रात को नहीं किया जा सकता? तो ये एक मिथ है। अगर आपको सुटेबल लग रहा है कि अगर आप रात में ही अच्छा पढ़ पाते हो, रात में ही आप एकदम एनर्जेटिक रहते हो, आप ज्यादा फोकस रहते हो, तो आप रात को पढ़ो यार। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो बहुत अच्छा कर गए और वो रात को पढ़ते थे, और मैंने ऐसे भी बहुत देखे हैं जो सुबह पढ़ते थे, शेड्यूल बना के पढ़ते थे, सुबह जल्दी उठ के पढ़ते थे और उन्होंने कुछ नहीं करा। तो ये आपकी बॉडी और एनर्जी लेवल और कैसा आपका बिहेवियर है, कहाँ आप अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो, तो अपने अकॉर्डिंग चलना होगा। और दूसरा ये भी कि दिन में आपके घर में शोर बहुत होता है या फिर आपके कॉल्स आते होंगे या घर वाले आपको बुलाते हैं, काम देते हैं, तो रात को बहुत सही रहता है। आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला कोई नहीं होता, आप चाहो तब भी आपको कोई नहीं मिलेगा बात करने के लिए। सो इट इज ऑल अप टू यू कि आपको कब अच्छा लगता है। ये एक मिथ है कि केवल मॉर्निंग में ही फोकस रहता है। नंबर 5, आप एक शेड्यूल बना लो। सबसे जरूरी तो यही है, पर जरूरी नहीं कि आपको हर रोज कंसिस्टेंटली ये चीज फॉलो करनी है। कभी नहीं हुआ अगर किसी वजह से तो आपको गिल्ट फील
फील नहीं करना है कि यार मैंने तो माना हुआ था कि आज मैं 3 घंटे पढ़ने वाला था तो मैंने पढ़ाई नहीं की क्योंकि कोई काम आ गया था। तो आपको गिल्ट फील नहीं करना है। इसलिए बेस्ट तरीका यही है कि आप इसके लिए क्या करो, आप घंटे डिसाइड ना करो कि मेरे को इतने घंटे पढ़ना है। आप डिसाइड करो सब्जेक्ट कि मुझे ये चीज कंप्लीट करनी है। आप टाइम ओरिएंटेड मत पढ़ो, आप टारगेट ओरिएंटेड पढ़ो। इससे होगा ये कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई, अगर कोई काम आ गया, क्योंकि लाइफ है, लाइफ बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ हो गया अगर, या फिर कोई आपका एक्स्ट्रा काम आ गया वो करने लग गए, कोई शादी आ गई, कुछ भी आ गया, तो क्या होगा कि आप वो नेक्स्ट डे कर लोगे। आप सोचोगे कि यार 3 चैप्टर जो हैं मुझे अब ये खत्म करने हैं, तो आप कर लोगे। और आप ये नहीं सोचोगे कि यार 3 घंटे तो कल के चले गए, वो वापस नहीं आ सकते। चैप्टर आ सकते हैं, चैप्टर बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो टाइम वापस नहीं आ सकता। तो टाइम के हिसाब से मत पढ़ो, सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ो। लाइफ बहुत ही डायनेमिक होती है, इसलिए पढ़ाई को भी थोड़ा डायनेमिक कर दो। बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी की तरह मत चलो कि मुझे किसी भी हाल में इतने घंटे पढ़ना ही है, क्योंकि मुझे ये करना है, वो करना है, कुछ भी वगैरह वगैरह। नंबर 6, खुद को टेस्ट करते रहो। फोकस रहकर पढ़ने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन की जरूरत है, और सबसे नेचुरल तरीका ये है कि टेस्ट योर नॉलेज। एक टॉपिक या चैप्टर पढ़कर आप ऑनलाइन मोड टेस्ट कर सकते हो, जो इंटरनेट पर हर सब्जेक्ट के लिए इजीली अवेलेबल है। आप गूगल कर सकते हो या खुद ही बुक से क्वेश्चन लेकर आप ऑफलाइन भी टेस्ट कर सकते हो, और आप अपने आप को नंबर दे सकते हो कि ये मैंने सही किया, ये मैंने सही नहीं किया। अगर अच्छे से पढ़ा है आपने और मार्क्स अच्छे आ गए, आपने देखा कि यार मैंने तो सब अच्छा कर लिया, तो हुआ कि आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, आपका सेंस ऑफ अचीवमेंट बढ़ेगा, फिर आपको पढ़ने में और भी मजा आएगा। और अगर कोई मिस्टेक आपसे हो गई तो आपको ये लगेगा कि मुझे और भी पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मैं गलतियां कर रहा हूँ, मुझे इम्प्रूव होने की जरूरत है। अगर हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम आगे भी आपके लिए इससे बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और बेहतर वीडियो बनाने में हेल्प भी।